अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आप करें जो जन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। इसमें टॉपिक है दुनिया के रंगीनियों से रूहानियत और विलायत का सफ़र। ये कहानी सच्ची और असली है। तमाम किरदार एहतियात से दानिस्ता फ़र्जी कर दिए गए हैं। किसी किस्म की ममासलत महज इत्तफ़ाक़िया होगी। आज अबकरी कारीन की खिदमत में अपनी गुज़िश्ता और मौजूदा ज़िंदगी के हालात तहरीर कर रहा हूँ, ताकि मेरी तरह दूसरे लोग जो दुनिया की रंगीनियों और गुनाहों में डूबकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, इनके लिए हिदायत का ज़रिया बन जाऊँ। मेरी ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं था। मेरे वजूद का ज़रा ज़रा गुनाहों से डूबा हुआ था। बस हर लम्हे ये महसूस होता था जैसे गुनाहों की एक जंजीर है जिसने मुझे जकड़ा हुआ है। बदनज़री करना, सारा दिन फिल्में और ड्रामे देखना, गाने सुनना, यहाँ तक कि नामुनासिब फिल्में देखना रोज़ का मामूल था। हर छोटी सी बात पर भी झूठ बोल देता और मुलाजमत के कामों में गफलत करना मामूल था। आए दिन छुट्टी कर लेता, मगर किसी तरह हाज़िरी लगवा लेता, जिससे मेरा रिस्क भी हराम हो गया। इसका असर मुझ पर और इस रिस्क को खाने वाले मेरे तमाम घर वालों पर भी पड़ा। मेरी बीवी बुरे जन्नात की जद में आ गई। बच्चे बीमार रहने लगे। आए रोज़ बीवी बच्चों को मारता और मामूली सी बात पर लड़ाई करने की वजह से बच्चे हर वक्त सहमे रहते थे। नेक अमाल का तो कभी वहमो गुमान भी दिल से नहीं गुजरा। दरअसल दुनिया की रंगीनी में अपने दिल का सुकून और खुशियाँ तलाश कर रहा था, लेकिन हर आने वाले दिन मुझे इस बात का एहसास दिलाता कि गलत कर रहा हूँ। मैं दिल की आवाज़ सुनकर नरम पड़ जाता और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने लग जाता, लेकिन गुनाहों की लज़्ज़त मुझे फिर अपनी तरफ खींच लेती। दोबारा फिर इसी दलदल में फंस जाता। इसी तरह ज़िंदगी से सिर्फ ज़हनी और कल्बी मसाइल का शिकार, बल्कि जवानी में ही जिस्मानी मसाइल भी शुरू हो गए। मैंने वहाँ शेहोल चंद हफ्तों बाद रमज़ान का महीना शुरू होने वाला था, जिसका मैं शिद्दत से इंतज़ार करने लगा। मैं हालात का मारा रमज़ान में तस्बीह खाने पहुँच गया। बस गया तो माली मसाइल के हल के लिए था, लेकिन पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। मैंने वहाँ शक्ल बदल की सुबह शाम होने वाली रूहानी महफिल को सुना तो दिल को बहुत सुकून मिला। ऐसा सुकून जो मुझे गुनाहों की ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था। अक्सर शेखुल वज़ाई फरमाते हैं कि तेरी लज़्ज़त इश्क ने सही लज़्ज़तों को भुला दिया। बस इसकी जीती जागती मिसाल मैं हूँ। मुझे वो सुकून मिला जो नाकाबिले बयान है। मेरी कैफियत में भी तब्दीली आने लगी। दिल नमाज में लगने लगा। फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा मसनून और निफली अवाल में दिल लगने लगा। हर रोज़ अल्लाह की फ़ज़ल से कुरान पढ़ना भी मामूल बन गया, जिससे गुनाहों की ग़लाज़त धुल गई। तस्बीह खाने में रमज़ान गुजारने का सबसे पहला दुनियावी फ़ायदा तो मुझे ये हुआ कि घर आते ही 2 दिनों के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए कि मुझे अपना ज़ाती घर मिल गया। मैं हर रोज़ शजरे के सारे बुज़ुर्गों को अमाल का हदिया देता हूँ। इनका फ़ैज़ और दुआएं मिलती हैं, जिससे मेरे काम बनते हैं। इन सब का मुशाहिदा मैं हर रोज़ करता हूँ। रोज़गार में गफलतें और कामचोरी ख़त्म कर दी। रिस्क हलाल की बरकत से ज़िंदगी से नहुसतें ख़त्म हो गई। बीवी पर जो जन्नाती असरात थे, इनमें भी कमी आई। इसका असर मेरे बच्चों पर भी पड़ा। इनकी सोचें बदलने लगे और नेक अमाल का शौक़ पैदा हुआ। अब हम सब घर वाले इकट्ठे बैठकर रूहानी महफिल सुनते हैं। मेरा जो वक्त हराम कामों में सर्फ होता था, रमज़ान तस्बीह खाने में गुजारने की बरकत से आज नेक अमाल में गुजार रहा हूँ। शुक्र है इस ज़ात का जिसने हमारे कानों को खैर के बोलों के लिए कबूल फरमा लिया। आखिर में सिर्फ एक बात कहूँगा कि अल्लाह पाक ने जो कुरान मजीद में कहा है कि सुकून सिर्फ अल्लाह की याद है, बस असल हकीकत यही है और मेरी ज़िंदगी इसका मुँह बोलता सबूत है। इस सुकून को मैंने गुनाहों भरी ज़िंदगी में तलाश करने की कोशिश की, मगर तबाही के सिवा कुछ ना मिला। मगर रमज़ान तस्बीह खाने में गुजारने की बरकत से ज़िंदगी अक्सर बदल गई। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।